एक बार की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में रोहित नाम के एक प्रतिभाशाली फुटबॉल कोच का दिल्ली से ट्रांसफर हो गया। उसका मिशन महिला खिलाड़ियों के एक समूह को राष्ट्रीय ट्रॉफी के लिए ट्रेन करना था। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह काम आसान नहीं होगा। रूढ़िवादी ग्रामीण अपनी बेटियों के फुटबॉल खेलने को लेकर शंका में थे, क्योंकि इसे लड़कियों के लिए उपयुक्त खेल नहीं माना जाता था। महिलाओं को भाग लेने के लिए मनाने में रोहित को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। बिना किसी डर के उसने कुछ अलग तरकीब लगाने का फैसला लिया। एक दिन उसने गांव की जिज्ञासु महिलाओं को इकट्ठा किया और एक मैच का आयोजन किया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उसने लड़कियों के चेहरे को ढकने वाला घूंघट पहनकर फुटबॉल खेलने के लिए कहा। महिलाएं पहले तो झिझकी, लेकिन इस बात को सुनकर वो इसे आजमाने को तैयार हो गई। यह दृश्य किसी फिल्म के कॉमेडी सीन से कम नहीं था। फुटबॉल को किक करते समय लड़कियों को अपने घूंघट से लड़खड़ाते हुए संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब वे गेंद को अंधाधुंध किक मारती तो अक्सर अपने लक्ष्य से पूरी तरह से चूक जाती, तो पूरे गांव में हंसी की आवाज गूंज उठती थी। लेकिन इस हंसी के बीच कुछ जादुई हुआ। रोहित ने इन महिलाओं में दृढ़ संकल्प और क्षमता देखी। उसने उस हास्यपद स्थिति को विकास के अवसर में बदलने का निर्णय लिया। उसने लड़कियों को प्रोत्साहित किया, उनके प्रयासों की सराहना की और उनकी पोशाक से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में उनकी मदद की। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हंसी तालियों में बदल गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, महिलाओं में काफी सुधार हुआ। उन्होंने घूंघट पहनकर फुटबॉल खेलने की कला में महारत हासिल की, एक अनूठी शैली विकसित की जिसने उनके मैच देखने वाले सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। बात पूरे गांव में फैल गई और लोगों ने टीम की प्रगति में सच्ची दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। गांव, जो कभी रूढ़िवादी मान्यताओं से बटा था, टीम के पीछे आज एकजुट होने लगा। माता पिता ने अपनी बेटियों को भाग लेने की अनुमति दी और समुदाय ने टीम के प्रशिक्षण खर्चों का समर्थन करने के लिए धन इकट्ठा करने का आयोजन किया। रोहित के अटूट समर्पण और लड़कियों की अथक भावना ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया, जिससे वे राष्ट्रीय ट्रॉफी के लिए मजबूत दावेदार बन गई। रोहित के मार्गदर्शन में टीम का कौशल निखरा और उन्होंने स्थानीय मैच जीतना शुरू कर दिया। उनके नए आत्मविश्वास ने उन्हें स्वतंत्रता और जुनून की एक नई भावना के साथ खेल को अपनाने के लिए प्रेरित किया। जब टीम ने राज्य चैंपियनशिप में अपना दबदबा बनाया और राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अपना स्थान सुरक्षित किया, तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जब राष्ट्रीय ट्रॉफी का दिन आया तो एक समय झिझकने वाली और हास्यप्रद लड़कियों के समूह ने दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास दिखाते हुए भव्य मैदान पर कदम रखा। ऐसा नजारा देखकर लोग हैरान हो गए। पहली बार वह किसी महिला टीम को घूंघट में इतने अच्छे से खेलते हुए देख रहे थे। शुरुआती मैच जीतने के बाद जब वे फाइनल में पहुंचे तो मैच के दौरान कप्तान ज्योति गिर गई और उसे चोट लग गई। सभी को लगा कि वह बाकी मैच के लिए मैदान पर वापस नहीं आएगी, लेकिन अपने समर्पण के साथ वह फिर से वापस आई और अपनी टीम के लिए 2 गोल करके टूर्नामेंट जीत लिया। सभी बाधाओं के बावजूद उन्होंने असाधारण टीम वर्क और समर्पण के माध्यम से निखारे गए कौशल का प्रदर्शन करते हुए पिछले साल के विजेताओं को हराया। गांव ने उनकी जीत का जश्न मनाया। इन युवतियों की उल्लेखनीय यात्रा पर गर्व किया। रोहित की परिवर्तनकारी कोचिंग ने न केवल उन्हें विजेता बनाया, बल्कि पुरानी परंपराओं की बेड़ियों को भी तोड़ा और लड़कियों की एक पीढ़ी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाया। अंत में गांव एकजुट हो गया, उस दिन की याद को संजोते हुए जब फुटबॉल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया, जिससे साबित हुआ कि दृढ़ संकल्प और दृढ़ता किसी भी बाधा को दूर कर सकती है।